जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सीखेंगे हम कुछ नए सवाल नए तरीकों के साथ, और हम अपने चैप्टर को बनाएंगे और भी आसान। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं इनके न्यू तरीकों को और बनाते हैं अपने मैथ को बहुत ज़्यादा आसान। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। तो देखते हैं अपना क्या है नया सवाल। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 20 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वैसे तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? 8 चैप्टर का है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भले ही क्वेश्चन हमारा 8 चैप्टर का हो, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है करने का वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित है। ये रेशियो से ही होते हैं क्वेश्चन। अब कोई भी चैप्टर हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, उनके जो क्वेश्चन आप रेशियो बेस्ड होते हैं, मैंने वो रेशियो चैप्टर में ले लिए हैं, जिससे कि आपको उस कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है फादर रेशियो सन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:1। 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद? 20 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। तो हमें क्या बताना है? फादर की जो ये दे रखी है प्रेजेंट एज है ये हमारी, और ये 20 साल के बाद की एज है। इसको हम फ्यूचर बोल सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट बोल सकते हैं। ये हमारा फादर है 3, और सन कितनी है हमारी? 1 के अनुपात में है। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। हमने देखा 3 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और 1 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पता चला कि इनके रेशियो में जो बढ़त हुई है वो 1 और 0 के डिफरेंस में हुई है। तो हमें ये डिफरेंस जो होता है 1 और 0 का, इसको हमेशा सेम करना होता है। तो इसको सेम कैसे करते हैं? फादर और सन कितना दे रखा है हमें? 3:1 और 2:1। हम क्या करेंगे इसमें? इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन में हम इनका डिफरेंस लेंगे। 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। और 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। अब हमारे पास जो ये वाला 2 आया, इस 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, और जो ये हमारा 1 आया इसके मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके अंदर। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 तिया 3 और 1 1 1, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा डिफरेंस कितना हुआ। यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस आया, तो इधर भी 1 का डिफरेंस आया। और जो हमारा ये डिफरेंस आया ये किसके बराबर है? ये 20 साल के बराबर है। क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 1 साल बढ़ी और यहाँ पे कितनी बढ़ी? 20 साल। तो 1 = कितना आया हमारे पास? 20 ईयर्स। हमसे पूछी किसकी गई है? हमसे पूछी गई है फादर की एज। फादर की एज हमसे पूछी है। फादर की एज कितनी है हमारी? 3R है। R की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 20। तो हम 3 × 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 60। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? 60। ये आ गई हमारी पिता की एज। ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर, बस हमें क्या करना होता है? इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो ये वाला डिफरेंस है, ये 3 और 1, ये जो डिफरेंस है हमारा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। हमें इस डिफरेंस को सेम करना होता है। तो हमने यहाँ पे सेम किया है। सेम कैसे करते हैं? इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा। जो नीचे वाले का डिफरेंस आया उसकी मल्टीप्लाई ऊपर की, और जो ऊपर वाले में डिफरेंस आया उसकी मल्टीप्लाई नीचे की। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये वाला पार्ट निकल के आया।
हमने देखा यहाँ पे फिर हमारा डिफरेंस सेम हुआ, जो हमारा यहाँ पे 1 के अनुपात में बढ़ी, तो यहाँ कितनी बढ़ी, इसकी वैल्यू 20 दे रखी है हमें कि 20 साल बाद, तो 1 = 20। तो हमारे पास फादर की एज कितनी थी, 3R थी। हमने यहाँ पे 3R रखा, R की वैल्यू हमने निकाली थी 20, तो 3 × 20 = 60। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आई 60। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:6 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लेंगे। ए और बी कितना है इनका अनुपात, 5:4, 10 वर्ष बाद प्लस 10 साल कर देंगे, 10 साल बाद कितना हो जाता है, 7:6 हो जाता है। अब हमने डिफरेंस देखा, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है रेशियो में, और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी 2 का है। तो हमें यहाँ पे सेम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। तो 2R बराबर कितना दे रखा है हमें, 10। तो R = कितना हो गया, 5। तो R की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5। तो हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी थी, 5R। ए की प्रेजेंट एज कितनी थी, 5R। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 आई। तो ए की एज कितनी आ गई अपने पास, 25। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था इन दोनों सवालों में, हमने देखा कितनी इजी तरीके से हमने इनको सोल्व किया। हमें इसके अंदर कुछ नहीं होता, अगर इन दोनों अनुपातों का डिफरेंस सेम होता है तो हमें जो सेम वाली वैल्यू होती है उसके इक्वल टू जो हमें यार्ड दे रखे हैं उसको रख देते हैं, और सेम नहीं होता तो हम सेम कर लेते हैं। सेम करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सेम किस तरीके से करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे तो कहने को सवाल ही किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन हम करेंगे किसमें, रेशियो में, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेशियो मेथड से बहुत इजी वे में हो जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे, हमसे कहा गया 20% छूट। 20% क्या है, ये क्या हमारा डिस्काउंट है। दूसरी तरफ क्या कहा है हमसे, 20% प्रॉफिट है। हम एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं कि जो डिस्काउंट होता है हमारा, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट किस पे निकलता है, डिस्काउंट निकलता है हमारा MRP पे, और जो हमारा प्रॉफिट होता है ओब्लिक लॉस होता है, चाहे लाभ हो या हानि हो, वो किस पे निकलेगा, वो निकलता हमारा CP पे। ये चीज़ हमें इसमें नोट रखनी है। ये आपको मैंने इसलिए समझा दी क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में भी काम में आएगी। डिस्काउंट किस पे निकलेगा, हमेशा डिस्काउंट निकलता है हमारा MRP पे, और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे, यानी लाभ और हानि किस पे निकलती है, हमारी CP पे निकलती है। हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है 20% का डिस्काउंट और प्लस 20% का प्रॉफिट। 20% को हम परसेंटेज में, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना होगा, 1/5। डिस्काउंट है तो ऊपर माइनस ले लेंगे, फिर यहाँ पे कितना है 20% है, फिर इसका 1/5 हो जाएगा, ऊपर प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस ले लेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, ये MP है, और ये नीचे वाली इसमें क्या है, प्रॉफिट वाले में ये CP है। क्योंकि हमें पता है कि जो अगर डिस्काउंट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, MRP पे, और अगर प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, CP पे। तो हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू आ गई, किस किस की, एक MP और SP अलग अलग हमारे पास आ गए। कैसे आ गए, MP हमारे पास कितना है, 5 है, और अगर MP 5 है और 1 रुपये का इसमें डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपये में अगर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और उसने कितने में बेची होगी, फिर वो SP कितना आएगा हमारे पास, उसने 4 रुपये में बेची होगी, तो हमारे पास क्या डिस्काउंट आया, 5:4 का। उसी तरह से CP कितना है हमारे पास, CP हमारे पास 5 है, और उसने 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ बेची, तो कितने की बेची होगी उसने जाहिर सी बात है उसने 6 रुपये की बेची होगी।
तो हमारे पास क्या आया, MP और SP का रेशियो आया, फिर CP और SP का रेशियो आया। अब मैंने आपको बताया था इसे कैसे चेंज करते हैं। अब एक चीज़ हमें इसके अंदर ये नोट रखनी है कि पहले हमारा MP है, फिर SP है, ये CP है, ये SP है। तो हम इसको चेंज करके इसके साथ लेके आते हैं। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, SP रेशियो CP 6:5। अब हमारे पास SP भी आ गया और SP आ गया। अब वही तरीका लगाएंगे हम अपना, कौन सा, मर्ज करने वाला। 5 4 6 और 5 हमने यहाँ मल्टीप्लाई की, 5 6 30, यहाँ मल्टीप्लाई की 4 5 20, फिर हमने इसकी कर दी 4 6 24। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू निकल के आई, पहली वाली हमारी MP की, लास्ट वाली हमारी CP की, और SP हमारा कॉमन है, तो ये इसकी आई हमारे पास SP की वैल्यू निकल के आई। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, MP, SP और CP। कितनी, 30 24 और 20, हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब हमें दी किसकी वैल्यू है, हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, किसकी वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें वैल्यू दे रखी है अंकित मूल्य 150 रुपये है। अब जब अंकित मूल्य 150 रुपये है, यहाँ पे अंकित मूल्य 150 रुपये है और यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 30 रुपये है। तो कितने गुना है 150, 30, 5 गुना है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितने गुना होगा, ये भी 5 गुना होगा। तो 20 पंजे 100। तो हमारा CP कितना है, 100 है। और SP अगर हमसे पूछ लेता तो कितना होता, 24 × 5 = 120। तो हमारा MP 150 है, SP 120 है और CP 100 है। इसका मैं दूसरा टाइप भी बताऊंगा आपको, अगर ये आपको ज़्यादा लंबा लगे रेशियो से, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कराऊंगा, उसके अंदर मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। अभी नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि रेशियो है, आप इसे रेशियो से समझें, आप इससे नहीं फंसेंगे, चाहे वो आपसे MP पूछे, चाहे वो SP पूछे, चाहे वो CP पूछे। मैं उसकी आपको एक बहुत शॉर्ट मेथड बता दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में इस क्वेश्चन का, कि हम इसे और इजी से कैसे कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे रेशियो वाली बात थी, क्योंकि ये मेथड आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं जहाँ हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर हमसे ये रेशियो मेथड आता होगा तो हम फंसेंगे नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक निश्चित दर से निश्चित समय में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 है। ब्याज की दर बतानी है। हमें क्या बताना है यहाँ पे, ब्याज की दर। अब ये क्वेश्चन किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन कर कहाँ रहे हैं हम, रेशियो में, क्योंकि उसका बेस्ट मेथड जो है वो रेशियो ही है, इसलिए मैंने ये रेशियो में ले लिया। तो हमारे पास क्या है, मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, और मिश्रधन को क्या बोलते हैं हम, अमाउंट बोलते हैं। ये क्या है हमारा अमाउंट, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। क्या दे रखा है, 4:5। आप टेंशन न लें, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे अमाउंट हो, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो इसको बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे बस मैंने जितना बताया इतना समझ लो। प्रिंसिपल एक मूलधन होता है, और अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, वो हमारा अमाउंट होता है, जिसको हम मिश्रधन कहते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद कितना हो जाता है ये अनुपात, 5:7 हो जाता है। अब हमारे पास प्रिंसिपल यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ अमाउंट 5 था, यहाँ अमाउंट 7 हुआ। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सेम करना होता है। तो हम प्रिंसिपल सेम कैसे करेंगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 कितना हुआ, 20। 5 × 5 कितना हुआ, 25। इस 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 4 × 5 कितना हुआ, 20। और इस 4 की 7 से करेंगे, 4 × 7 = 28। तो हमारे पास एक प्रिंसिपल हो गया, जो हमारे पास एक प्रिंसिपल की वैल्यू थी, दोनों जगह सेम हो गया प्रिंसिपल हमारे पास। यहाँ पे हमें पता चला कितने रुपए ब्याज मिला उसको, 3 साल में 3 रुपये ब्याज मिला। जब 3 साल में 3 रुपये ब्याज मिला तो 1 साल में कितना मिला, 1 रुपया ब्याज मिला। जब
1 रुपया ब्याज मिला हमें, किस पे मिला, जो हमारा प्रिंसिपल था 20 रुपये, 20 रुपये पर हमें 1 रुपये ब्याज मिला, तो हमें कितने परसेंट मिला, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे 100, तो रेट कितनी आई हमारे पास निकल के 5%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमारा रेशियो बेस्ड है। हमें किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले कभी नहीं घबराना, हमें बस कंसेप्ट सीखने हैं कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ होगा। हमें घबराना नहीं, अरे ये तो रेशियो का है, ये तो हम क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, अरे ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इसका मेथड क्या है, ये रेशियो से ही होगा और बहुत इजी तरीके से हो गया, आपने देखा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे। प्रत्येक चैप्टर के अंदर अलग से अलग कॉन्सेप्ट हैं और अलग से अलग न्यू मेथड हैं। हर चैप्टर में आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे, कुछ ना कुछ नया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। माता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। किस किस की दी गई है हमें, फादर और मदर का कितना रेशियो है, 3:2। फिर हमें दिया गया है मदर और सन की कितना, 3:2। तो हम इनको मर्ज करेंगे, फादर मदर और सन। कैसे मर्ज करेंगे मैं यहाँ बता देता हूँ। 3 2, फिर 3 और 2, 3 की 3 से मल्टीप्लाई की फादर की आई, फिर 2 की 2 से की सन की आई, फिर इसकी इससे की 2 की 3 से, तो कितना है 6। तो हमारे पास फादर का रेशियो आ गया, मदर का रेशियो आ गया और सन का रेशियो आ गया। अब हमें पुत्र की आयु दे रखी है कितनी, पुत्र की आयु दे रखी है हमें 20, 4 यूनिट यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, तो इसका कितने गुना है, ये 5 गुना है। तो हमसे पूछी की है, पिता की पूछी है, पिता की कितनी है, यहाँ पे 9 है, इसका भी 4 गुना करेंगे तो कितनी आएगी, सॉरी 5 गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 गुना किया हमने, तो कितना आएगा 45। 45 कहाँ है, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया हमारा। मिक्सचर एंड एलिगेशन देख के हम समझेंगे मिक्सचर एलिगेशन का है, लेकिन हुआ है रेशियो से। इसलिए मैंने जो भी रेशियो के मोस्ट क्वेश्चन थे इधर इधर चैप्टर के, जो हमारे प्रत्येक चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने रेशियो पार्ट में ही ले लिया है। इन कंसेप्ट को हमें नहीं भूलना है। जहाँ भी हमें ये क्वेश्चन दिखे हमें तुरंत समझ जाना है कि ये तो रेशियो बेस्ड है, रेशियो पे ही होगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। 300 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। किसमें, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर के अंदर कितना अनुपात है, 3:2। क्वेश्चन में कहा इसमें कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिला रहा है, वाटर। कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:1। हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ मिलाई जाती है, चाहे वो वाटर मिलाए चाहे वो मिल्क मिलाए, जो चीज़ मिलाएगा तो चेंज किसके अंदर आएगा, चेंज भी मिलाने वाली चीज़ के अंदर आएगा। और दूसरी चीज़ क्या रहेगी, दूसरी चीज़ सेम रहेगी। जैसे हमने 2 लीटर पानी है, फिर 2 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर। तो चेंज क्या हुआ, हमारे पास पानी हुआ। मिल्क हमारे पास कितना था, 4 लीटर था, फिर बाद को भी 4 लीटर है, लेकिन पानी की रेशियो बढ़ गया। तो हमें क्या चीज़ चेंज होती है, जो चीज़ हम मिलाते हैं वो चेंज होती है, और जो चीज़ नहीं मिलाते वो सेम रहती है। तो हमें क्वेश्चन में क्या मिलाया गया है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो इसमें क्या मिलाया जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब वाटर मिलाया जा रहा है तो हम मिल्क को सेम करेंगे। और मिल्क कैसे सेम करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो हमारा मिल्क सेम हो जाएगा। क्या बनेगा, 3:2 और 3:3। तो यहाँ पे हमारा मिल्क क्या हुआ, मिल्क हमारे यहाँ दोनों जगह सेम हो गया। फिर हम इनका डिफरेंस लेंगे कि 2 से 3 हुआ, यहाँ कितना लीटर बढ़ा, यहाँ 1 लीटर बढ़ा, और वास्तव में यहाँ पे 1 लीटर बढ़ा।
यहाँ पे कितना बढ़ा ये 1 लीटर, और हमें इस 3 और 2 जो है ये हमारा 5, इस 5R की वैल्यू दे कितनी रखी है 300 लीटर दे रखी है। हमें 5R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5R की वैल्यू दे रखी है हमें 300, तो 1R की वैल्यू कितनी हो गई 5 6 30, तो 1R की वैल्यू 60 आई। तो हमारा यहाँ पे कितना बढ़ा 1 लीटर, लेकिन R की वैल्यू 1 की कितनी है 60 है, तो कितना बढ़ा 1 × 60 = 60 लीटर। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमें ये 300 दे रखा है 300 लीटर, ये दूध और पानी का अनुपात है कि 3 के अनुपात में दूध है और 2 के अनुपात में पानी है। तो हम इसे पता कैसे करते हैं, 5R = 300 होता है हमारा, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालते 60। तो इसका कहने का मतलब है कि 1R की वैल्यू 60 है। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि 60 है, तो इसमें अगर हमसे डायरेक्ट पूछता दूध कितना है, तो हम देखते 6 × 18 180 लीटर दूध है, और 6 × 2 = 12 120 लीटर पानी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए जो अलग अलग चैप्टरों से थे। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अपने और भाइयों तक हमारी क्लास पहुंच सके और कुछ उनको फ़ायदा हो सके। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जो भी आएगा, जो मैं मैथ आपको कराऊंगा, इससे बाहर 1 क्वेश्चन नहीं होगा। एक भी अगर क्वेश्चन हो तो मेरे चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देना, कि मेरा तुमसे वादा है, अगर मुझ पर भरोसा हो तो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।